चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी का जो गाना आने वाला है कल। ठीक है, आप लोग को बता दूं, कल जो पावर स्टार का गाना आने वाला है, आप लोग बोल रहे थे गाना नहीं आ रहा नहीं आ रहा था, हम आप लोग को बताए थे गाना आने वाला है। तो देखिए, कल घगड़ी सॉन्ग आने वाला है, एकदम पूरा यूट्यूब पे तहलका मचने वाली है, क्योंकि टी सीरीज कंपनी से आने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कितना लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मतलब स्टाइल में, एकदम कोट वोट में, एकदम फायरिंग के साथ, एकदम धाए धाए होगा गाना में, एकदम बोलते हैं ना, एकदम रंगदारी टाइप का गाना होने वाला है। तो एकदम जबरदस्त गाना आ रहा है, तो आप लोग रेडी रहिए, तैयार रहिए। बहुत जल्द आप लोग के बीच में कल गाना आएगा सवेरे 7:30 बजे के आसपास। ठीक है, 7 बजे गाना आने वाला है, सब कोई रेडी रहिए, एकदम पूरा तहलका मचा देना है। जितने भी पवन सिंह के फैन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसमें हम इस गाने का, मतलब जो घगड़ी गाना है, इस गाना की हम बात कर लेते हैं कि इसमें मतलब वीडियो कौन काम के, वीडियो मतलब वीडियो में पवन सिंह जी है और श्वेता मिश्रा है। ठीक है, वीडियो में पवन सिंह जी और श्वेता मिश्रा है, और जो कोरियोग्राफर किया है, जो वीडियो डायरेक्टर, आप लोग को बता दो, विभांशु तिवारी। म्यूजिक डायरेक्टर है प्रियांशु सिंह, और क्या बोलते हैं, राइटर है आशुतोष तिवारी। ठीक है, तो सोच सकते हैं कि सारा ग्रुप एकदम ब्रांडेड ब्रांडेड ग्रुप मिलकर जब गाना बनाएगा, तो सोचिए कि मतलब गाना में कितना क्वालिटी आने वाला है। तो आप लोग कल रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा, एकदम गाना ब्लास्ट करना चाहिए, जैसे यूट्यूब पे आए वैसे गाना एकदम ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, तो गाना ब्लास्ट होगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि मतलब कौन आता है ट्रेंडिंग में, कौन है पेंडिंग में। ठीक है, आप लोगों को कल दिखाई देगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, बहुत जगह मतलब खबर फैल रही है कि भोजपुरी अब इंडस्ट्री में जो एल्बम इंडस्ट्री है वो खत्म होने वाली है। तो हाँ जी, ऐसा मतलब दिन आने वाला है कि बहुत जल्द खत्म होने वाला है। कैसे खत्म होगा, हमारे वीडियो में बने रहिए, आप लोग हम बता रहे हैं। मान के चलिए, जितने बड़े स्टार है, ठीक है, वो लोग 20 से 25 लाख रुपया लेते हैं एक गाने का चार्ज। ठीक है, चार्ज करते हैं, यानी पूरा पूरा खर्चा अपने ऊपर करते हैं, यानी वीडियो से लेकर ऑडियो सारा बनाकर किसी कंपनी को सौंपते हैं, तो लेते हैं 20 लाख से 25 लाख रुपया। ठीक है, पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल हो। ठीक है, तो मान के चलिए जितने भी सिंगर है, आप लोग को बता दूं कि 1 मिलियन व्यू पे 20,000 रुपया बनता है। ठीक है, मतलब समथिंग ऊपर नीचे होता है, 20,000 रुपया बनता है। मान के चलिए वो गाना अगर 100 मिलियन जाएगा, तब जाके जितना मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो गाना में खर्चा करते हैं, कंपनी के जो मालिक है, उसका मतलब पैसा निकलेगा। ठीक है, सोचिए सारा गाना तो 100 मिलियन जाता नहीं है, तो फिर मतलब घाटा हो रहा है ना। मिनिमम व्यू किया जाता है 15 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, तो कंपनी को तो नुकसान ही हो रहा है ना। अपना सुपरस्टार क्या अपना पैसा ले लेता है, अपना काम दूसरे गाने में लग जाते हैं, तो यहाँ पे म्यूजिक कंपनी है उसको घाटे पहुंच रही है। कोची में है, डिप्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। तो इसका एक ही कारण निकला है कि मतलब कि देखिए, अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर सिंगर लोग अगर सहयोग नहीं किया, अगर हेल्प नहीं किया, अगर कंपनी वाले को समर्थक में मतलब मिलजुल के काम नहीं किया, तो देख लीजिएगा आने वाला टाइम में एल्बम इंडस्ट्री खत्म होने वाली है। बड़ा हरामी हो बेटा। क्योंकि आपको एग्जांपल बता दूं, जितने भी छोटे मोटे जो सिंगर है, जैसे हो गया, मतलब छोटे मोटे नहीं, मतलब मिडियम क्लास का है, रितेश पांडे हो गया, कल्लू हो गया, नीलकमल सिंह हो गया, सबको देख लीजिए, ज्यादातर करके ये लोग का सॉन्ग अपना ही चैनल पे आ रहा है, क्योंकि अपना चैनल पे गाना रिलीज करके अपने चैनल पे डाल रहे हैं। ठीक है, कम बजट के गाना बनाकर। आप लोग को बता दूं, पवन सिंह जी है तो भोजपुरी में सबसे नंबर 1 मतलब लेवल का गाना वीडियो बनाते हैं, उनका वीडियो में खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो सोचिए, जब 20 लाख से 25 लाख रुपया, मानिए 25 लाख खर्चा हो रहा है, तो कम से कम 100 मिलियन जाएगा, तब तक वो पैसा निकलेगा जितना आपको दिया जा रहा है, चाहे खर्चा हो रहा है कंपनी का। ठीक है, तो हर गाना तो 500 मिलियन जाएगा नहीं। अच्छा जी, सब कोई बोलेगा कि अगर कंपनी इतना पागल तो है नहीं कि गाना दे रहा है चाहे गाना निकलवा रहा है। देखिए, कंपनी पागल नहीं है, जैसे हम लोग चाहे आप लोग, बहुत सारे लोग हैं ड्रीम 11 में 49 रुपया लगाकर 1 करोड़ चाहे 2 करोड़ 3 करोड़ का जीतने का ख्वाहिश रखते हैं ना, उसी तरह कंपनी म्यूजिक डायरेक्टर वाले भी सोचते हैं कि कोई गाना मेरा 500 मिलियन जाए। ठीक है, पागल है भाई। तो बड़े स्टार से गाना गवाते हैं, अगर 500 मिलियन जा रहा है व्यू, तो पता है कितना होगा, 500 गुने 20 मतलब कितना हुआ, 1 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ रुपया मतलब समझिए कि वो भी एक लक होता है। कोई कोई गाना चल गया, हर गाना तो 500 मिलियन जाता नहीं है, तो इसलिए कंपनी वाले वेस्टेज करते हैं पैसा कि कोई गाना 500 मिलियन चला जाए। क्योंकि देखिए, 500 मिलियन जाता है, तब तो जो सिंगर है वो तो पैसा मांगने जाता नहीं है कि हाँ भाई कि हमको पैसा दो। ठीक है, कंपनी थोड़ा बहुत कुछ देता है, वो अलग बात है, मांगने जाता नहीं है। ठीक है, समझ गया। लेकिन वही अगर कोई सिंगर अगर पैसा ले लेता है 20 से 25 लाख रुपया, और वही गाना का फ्लॉप हो जाती है, फ्लॉप क्या मानिए कि 20 मिलियन गया, 30 मिलियन गया, तो फिर पैसा पूरा मतलब
नहीं हो पाता, नहीं निकल पाता है, तब तो कोई सिंगर आके नहीं बोलता है कि हाँ ये पैसा आप रिटर्न कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बहुत जल्द देखिएगा, हम यही कहेंगे जितने भी भोजपुरी के सिंगर है, आप लोग गाना बनाइए, गाना दीजिए, जितना खर्चा आ रहा है गाना में, ठीक है, उतना दीजिए, ठीक है, खर्चा करवाइए, गाना के रिलीज करिए, ठीक है। अगर गाना चलती है, गाना जितना चल रहा है, फिर उस गाना में से 50% के पार्टनरशिप पे गाना को रिलीज कीजिए, कि सिंगर भी सही रहेगा और कंपनी वाले भी सही रहेगा। तो इसलिए 50% के हिसाब से चलेगी, तब जाकर कंपनी चलेगी, नहीं तो आने वाला टाइम में आप देख लीजिएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एल्बम इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी, या तो सब अपने ही चैनल पर खुद का गाना बनाएंगे, खुद को ही डालेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो कल का मैच हुआ था। हाँ, आप लोग बताए थे कि CSK और मुंबई, ठीक है, दोनों का मैच था कल। तो आप लोग बता दूं कि जो CSK था पहले बॉलिंग मुंबई किया, बैटिंग CSK किया। CSK ने 176 रन मारकर, ठीक है, 5 विकेट पे 20 ओवर में प्राप्त किया। मुंबई इंडियंस 177 रन मारकर 1 विकेट गंवाकर सिर्फ 15 ओवर 4 बॉल में मैच को खत्म कर दिया। ठीक सकते हैं कि अब मुंबई इंडियंस पूरा बोलते ना एनर्जी के साथ आ गया है। अब जितने भी मैच होंगे, सारा मैच मुंबई इंडियंस जीतेगी। आप लिख के ले लो, जितने भी मुंबई इंडियंस के फैंस हैं, आप देख लीजिएगा, आपको हर एक मैच की जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। और रहा बात पॉइंट टेबल का, तो आप देख सकते हैं मुंबई इंडियंस अब 7 नंबर से 6 नंबर पे चला गया है, और वहीं पे CSK 10 नंबर पे ही है। अब आने वाला टाइम में आप देख लीजिएगा, मुंबई इंडियंस आपको 2 नंबर पे दिखाई देने वाली है, बहुत जल्द 2 नंबर पे दिखाई देने वाली है। और इस बार ट्रॉफी भी उठाएगी IPL का, तो मुंबई इंडियंस उठाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पे आपको डेली मिलता रहेगा।